हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब मीम वोकैबलरी कोर्स। मेरा नाम है अंशुल और आज के हमारे 10 वर्ड्स हैं। वेंजफुल, कैमराडरी, कॉमिसरेट, डिसेक्शन, इंट्रिकेट, ऑफुस्केट, प्रिकेरियस, रोस्ट्रम, विंडिक्टिव और लास्ट वर्ड है विम्पर। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं आज के नए 10 वर्ड्स। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला वर्ड है वेंजफुल। देखते हैं मीम से कैसे इस वर्ड को सीखें और कैसे इसका मीनिंग हमेशा के लिए याद रख पाएं विद द हेल्प ऑफ मीम। ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग इन दिस मीम। ये जो हाथी है, दिस एलिफेंट इज टेकिंग अ काइंड ऑफ रिवेंज विद ह्यूमंस, राइट? तो उसको हम बोल सकते हैं एलिफेंट वेंजफुल एक्ट। वेंजफुल को एज अ एडजेक्टिव यूज करते हैं और इसका मतलब होता है बदला लेने वाला, राइट? रिवेंजफुल या विंडिक्टिव। इसका अपोजिट क्या होगा दोस्तों? फॉरगिविंग, राइट? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं वेंजफुल एलिफेंट या फिर एलिफेंट्स वेंजफुल एक्ट, राइट? क्लियर है दोस्तों? इस मीम से आपको इस वर्ड का मीनिंग याद रहेगा। बहुत ही सिंपल है। जो भी इंसान बदला लेता है या बदला लेने की भावना रखता है उसको हम बोलते हैं वेंजफुल, राइट? वेंजफुल एक्ट या फिर वेंजफुल पर्सन या फिर वेंजफुल फीलिंग। ओके, तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं हम आज के दूसरे वर्ड पे जो है कैमराडरी। अब क्या होता है दोस्तों कैमराडरी? अगेन इट्स अ नाउन और इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप एंड म्यूचुअल ट्रस्ट, राइट? तो दोस्तों, कभी भी कोई अच्छी दोस्ती को आप बोल सकते हैं कैमराडरी। ओके, सो यहाँ पे वरुण धवन बोलते हैं आई एन्जॉय द कैमराडरी ऑफ द पीपल आई वर्क विद। मैं जिन लोगों के साथ काम करता हूँ आई एन्जॉय देयर कैमराडरी या फ्रेंडशिप। तो दोस्तों, आज से आप फ्रेंडशिप बोलना बंद कर दीजिए। कभी भी आपको अच्छी फ्रेंडशिप के बारे में बोलना है तो उसको बोलिए कैमराडरी, डोंट से फ्रेंडशिप, राइट? दोस्तों, इस मीम से क्लियर रहेगा। एक दो एग्जाम्पल और दे सकता हूँ मैं आपको। आपने दोस्तों आईपीएल में देखा होगा विराट कोहली काफ़ी ही इज़ वेरी जॉली, ही लेव्स द कंपनी कंपेनियनशिप ऑफ AB de Villiers और क्रिस गेल, राइट? सो वी कैन से विराट कोहली enjoys the camaraderie with AB de Villiers और क्रिस गेल। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? इस मीम से याद रखिए, फ्रेंडशिप को आज आप भूल जाएंगे, उसकी जगह यूज करेंगे कैमराडरी। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का कॉमेंसरेट। तो दोस्तों, क्या होता है कॉमेंसरेट? इस मीम में देखते हैं क्या हो रहा है। इस मीम में ये जो एक्टर है वो बोलता है टाइम टू कॉमेंसरेट विद माई सैड पपी। मतलब वो क्या कर रहा है? सिंपैथाइज कर रहा है, राइट? टू ऑफर या एक्सप्रेस सिंपैथी को बोलते हैं हम कॉमिसरेट। इसको एज अ वर्ब हम यूज कर सकते हैं, हमदर्दी दिखाना या फिर सहानुभूति दिखाना। तो ही कॉमिसरेटेड विद हिज सैड पपी। ठीक है, यू कैन कॉमिसरेट विद योर फ्रेंड या फिर विद योर मॉम या फिर इवन विद योर गर्लफ्रेंड, राइट? तो दोस्तों, क्लियर है? कॉमिसरेट का मीनिंग किसी के साथ सिंपैथाइज करना, उसको हम बोल सकते हैं कॉमिसरेट। इमेजेस को और मीम्स को याद रखने की कोशिश कीजिए, मीनिंग और उसका यूसेज आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यही है अनोखी ट्रिक वोकैब मीम की। यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द मीम्स, मीनिंग्स, सेंटेंसेस एंड यूसेज विल ऑटोमेटिकली फॉलो। ओके, चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने आज के चौथे वर्ड पे जो है डिसेक्शन। तो दोस्तों, इसको डाइसेक्शन मत बोलिए, बहुत से लोग इसको डाइसेक्शन बोलते हैं। दिस इज नॉट डाइसेक्शन,
इसको बोलते हैं डिसेक्शन। ओके, तो बहुत से लोगों ने अपनी बायोलॉजी लैब में फ्रॉग को काटा हुआ। तो दोस्तों इस कटिंग के प्रोसेस को, जिसमें अपन पार्ट्स को एनालाइज करते हैं राइट स्टडी के लिए, उसको हम बोलते हैं डिसेक्शन। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में इसका एक और यूसेज है। अगर आप किसी भी चीज़ की काफ़ी डिटेल्ड एनालिसिस कर रहे हैं राइट, उसको भी आप बोल सकते हैं डिसेक्शन राइट। द डिसेक्शन ऑफ मॉडर्न रिलेशनशिप राइट। अब मैं यहाँ पे रिलेशनशिप का एक डिटेल्ड स्टडी कर रहा हूँ राइट। तो कभी भी आपको डिटेल स्टडी या कुछ डिटेल एनालिसिस कर रहे हो तो आप उसको बोलिए आई एम डूइंग डिसेक्शन राइट। इसको हम ऐसा नाउन यूज़ करते हैं। क्लियर रहेगा दोस्तों इस मीम से इस वर्ड का मीनिंग और यूसेज। चलिए चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट वर्ड पे जो है इंट्रिकेट। अब इंट्रिकेट होता है एडजेक्टिव, मीनिंग होता है इसका कॉम्प्लेक्स या वेरी कॉम्प्लिकेटेड और डिटेल्ड राइट, समझने में बहुत मुश्किल हो, जटिल हो राइट, उसको हम बोलते हैं इंट्रिकेट राइट। तो यहाँ पे रूबिक क्यूब दूसरे रूबिक क्यूब से बोलता है वाई डू यू ऑलवेज इंट्रिकेट थिंग, मतलब क्यों भाई थिंग्स को क्यों कॉम्प्लेक्स बना देते हो हर बार। वाई कांट यू बी सिंपल, सिंपल इसका अपोजिट हो जाएगा। इंट्रिकेट मतलब वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो एक और वर्ड आपको मिला दोस्तों, आज आपने सीखा लाइक यू विल नॉट यूज very difficult or very complicated. Instead of using that, you are going to use intricate, right? It will make you sound more wiser. दो example और देता हूँ मैं इसके, intricate wiring of computers motherboard या फिर intricate movie plot, right? Clear रहेगा दोस्तों intricate का meaning। ये रूबिक क्यूब को याद रखिए, इससे आपको intricate का meaning याद रखने में help होगी। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने अगले वर्ड पे जो है ऑब्फुस्केट। अब दोस्तों ऑब्फुस्केट होता है वर्ब, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को अनक्लियर करना या ऑब्सक्योर करना, जानबूझ के उलझाना, उसको हम बोलते हैं ऑब्फुस्केट। ठीक है, आर यू गुड एट ऑब्फुस्केटिंग, क्या आप जानबूझ के कभी कभी किसी चीज़ को उलझाते हैं, तो क्या आप उस चीज़ में अच्छे हैं राइट। तो मान लीजिए आप अगर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ शाम को डिनर पे जा रहे हैं राइट, एंड योर मॉम एंड डैड इज आस्किंग यू वेयर आर यू गोइंग, सो दैट इज अ टाइम व्हेन यू विल ट्राई टू ऑब्फुस्केट राइट। यू विल टेल ओ मैं यहाँ जा रहा हूँ, मेरे को ये काम है वो काम है, लाइक यू विल ट्राई टू मेक दैट थिंग अनक्लियर, या उसको हाइड करने की या ऑब्सक्योर करने की कोशिश करेंगे राइट। तो मीम में समझते हैं दोस्तों क्या हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं In 1990s, I was having a depth of $9.2 billion. लेकिन ट्रुथ ये है कि इसका डोनाल्ड ट्रंप का इतना डेप्थ था ही नहीं। तो पॉलिटिशियंस ऑफन ऑब्फस्केट राइट। और कौन ऑब्फस्केट करता है दोस्तों? कैन आई से लॉयर्स ऑल्सो ऑब्फस्केट राइट। वो भी काफ़ी टाइम चीज़ों को हाइड करने की कोशिश करते हैं, जानबूझ के चीज़ों को अनक्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो इस मीम को याद रखिए दोस्तों, इसका मीनिंग और इसका यूसेज आपको याद रहेगा राइट। चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे जो है प्रिकैरियस। अब प्रिकैरियस होता है एडजेक्टिव जिसका मीनिंग होता है नॉट सिक्योर या अनसर्टेन, लाइकली टू फॉल और कोलैप्स, वेरी डेंजरस, अनसेफ और रिस्की राइट। अब ये एक्टर बोलता है आई एम इन अ प्रिकैरियस फाइनेंशियल सिचुएशन, मतलब बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, अनसर्टेन है, मतलब ऑलमोस्ट कोलैप्स हो गया है राइट। इसकी फाइनेंशियल पैसे नहीं है इसके पास, तो उसको हम बोल सकते हैं प्रिकैरियस, नॉट सिक्योर या अनसर्टेन। अभी कोरोना वायरस के टाइम पे मैनी जॉब्स आर इन प्रिकैरियस स्पॉट राइट। लाइक कब जॉब चले जाएगा, कब बिजनेस चले जाएंगे, यू डोंट नो राइट। इकोनॉमिक फ्यूचर इज़ वेरी प्रिकैरियस, इट्स वेरी डेंजरस, इट्स वेरी अनसर्टेन राइट। प्रिकैरियस फ्यूचर या फिर प्रिकैरियस सिचुएशन राइट, ऐसे इसको यूज़ कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों, याद रहेगा इसका मीनिंग। चलिए चलते हैं हम अपने अगले वर्ड पे जो है रोस्ट्रम। तो दोस्तों रोस्ट्रम क्या होता है? जो पीएम मोदी जिस पे स्पीच दे रहे हैं, इस लकड़ी के स्टैंड को हम बोलते हैं रोस्ट्रम। सो पीएम्स रोस्ट्रम, इस वुडन
जो बोर्ड है उसको हम बोलते हैं रोस्ट्रम। इट्स अ रेस्ड प्लेटफॉर्म ऑन विच अ पर्सन स्टैंड्स टू मेक अ पब्लिक स्पीच या फिर रिसीव अ अवार्ड और मे बी प्ले अ म्यूजिक। तो दोस्तों रोस्ट्रम याद रहेगा किस चीज़ को बोलते हैं रोस्ट्रम। बहुत से लोग इसको स्पीच में मतलब देखते हैं लाइक, बट दे डोंट नो व्हाट इज द एक्चुअल वर्ड, व्हाट डू वी से दिस स्टैंड, राइट। अब आपको याद रहेगा इस स्टैंड को बोलते हैं क्या, रोस्ट्रम, राइट। चलिए चलते हैं अपने आज के अगले वर्ड पे जो है विंडिक्टिव। तो दोस्तों इस वर्ड का सिनोनिम मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका सिनोनिम क्या है, वेंजफुल, राइट। वेंजफुल और विंडिक्टिव दोनों का सेम मीनिंग होता है, समवन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर रिवेंज। सो दोस्तों स्टे अवे फ्रॉम विंडिक्टिव पीपल, राइट। तो इस मीम में क्या हो रहा है, बोलते हैं 500 के नोट का, 1000 के नोट का, सबका बदला लेगा तेरा द जोहर, राइट। तो क्या हुआ दोस्तों, ये बदले की भावना है, राइट। यू शुड ऑलवेज स्टे अवे फ्रॉम विंडिक्टिव पीपल, विंडिक्टिव लोगों से दूर रहने की कोशिश कीजिए। द लूजर्स मस्ट नॉट बी विंडिक्टिव, राइट। तो दोस्तों हमारा आज का आखिरी वर्ड है विम्पर। अब विम्पर क्या होता है, इस एक्टर के आप रिएक्शन देख रहे हैं, इट्स अ स्लो क्राई, इट्स लाइक वाइनिंग टाइप का, कंप्लेन टाइप का, स्लो टाइप का क्राई है, उसको हम बोलते हैं विम्पर क्राई। स्लोली रोना या वाइन करना किसी की चीज़ को, राइट, उसको हम बोल सकते हैं विम्पर। इसको अगेन एज अ नाउन या एज अ वर्ब दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। आपने कभी सिक पपी को रोते हुए देखा है, ऐसे स्लोली रोता है, तो उसको हम बोलते हैं ही इज़ विम्परिंग और ही began to whimper. A 13-year-old child began to whimper. Again, एक और यूसेज देखते हैं इसका। The boy gave a whimper when he realized he was only getting one cookie. तो एक स्लो क्राई, एक कंप्लेन, एक वाइनिंग टाइप का एटीट्यूड, उसको भी हम बोल सकते हैं विम्पर, राइट। एक और यूसेज मैं इसका बताता हूँ। अमिड कोविड मतलब कोरोना वायरस के बीच में फिनेंशियल ईयर एंड विद अ विम्पर, राइट। फिनेंशियल जो ईयर था इट एंडेड विद अ विम्पर, मतलब इट एंडेड ऑन अ वेरी वीक नोट या वेरी स्लो क्राई, रोता हुआ, स्लोली रोता हुआ, वाइन करता हुआ। तो दोस्तों क्लियर रहेगा विम्पर का मीनिंग। तो दोस्तों जल्दी से आज अपने 10 वर्ड रिवाइज कर लेते हैं। आज का पहला वर्ड था वेंजफुल। एलिफेंट्स वेंजफुल एक्ट। एलिफेंट बदला ले रहा था ह्यूमन से, राइट, वो उसको डिस्टर्ब कर रहे थे एलिफेंट्स को, तो एलिफेंट वॉज टेकिंग अ रिवेंज, उसको हम बोलते हैं वेंजफुल एक्ट या फिर वेंजफुल एलिफेंट, राइट। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। कैमराडरी। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो अच्छे दोस्त हैं, तो फ्रेंडशिप को आज आप रिप्लेस कर देंगे कैमराडरी से, राइट। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या था अपना, कॉमिसरेट। एक्टर अपने पपी के साथ क्या कर रहा था, कॉमिसरेट, सिंपैथाइज कर रहा था, राइट। नेक्स्ट वर्ड था डिसेक्शन। डिसेक्शन फ्रॉक को काटना या फिर डिटेल्ड एनालिसिस करना, राइट, उसका मतलब था डिसेक्शन। इंट्रिकेट। रूबिक क्यूब क्या था, दूसरे रूबिक क्यूब से बोल रहा था व्हाई डू यू इंट्रिकेट द सिचुएशन, राइट, कॉम्प्लेक्स क्यों कर देते हो, इंट्रिकेट मतलब कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट ऑफस्केट। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला मेरे को 1990s में बहुत सारा डेप्थ था, पर एक्चुअल में इतना डेप्थ नहीं था, तो पॉलिटिशियन ऑफन ऑफस्केट या फिर लॉयर्स ऑल्सो ऑफन ऑफस्केट, वो चीज़ों को अनक्लियर करते हैं, चीज़ों को हाइड करते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑफस्केट। नेक्स्ट वर्ड था हमारा प्रिकैरियस। अब एक्टर को कोई मूवी नहीं मिल रही, बेचारे की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत डाउन हो गई, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रिकैरियस सिचुएशन, लाइक अनसर्टेन, अनक्लियर, कैन कोलैप्स एनी टाइम, राइट। क्लियर है दोस्तों इसका मीनिंग। नेक्स्ट वर्ड था रोस्ट्रम। नरेंद्र मोदी यहाँ पे स्पीच दे रहे थे, उस वुडन स्टैंड को क्या बोलते हैं हम दोस्तों, रोस्ट्रम। नेक्स्ट वर्ड था विंडिक्टिव। तो बदलापुर, सबका बदला लेगा गजोधर, राइट, तो उसको हम बोलते हैं विंडिक्टिव, बदला लेने वाला, राइट, रिवेंज लेने वाला। स्टे अवे फ्रॉम विंडिक्टिव पीपल, राइट। नेक्स्ट वर्ड था विम्पर। बच्चों जैसे रोना, सॉफ्टली रोना, सॉफ्ट क्राई करना, कंप्लेनिंग टाइप, राइट, उसको हम बोलते हैं दोस्तों विम्पर। दोस्तों आज का अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़
लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही आपके लिए नए वर्ड्स लेके आता रहूँगा। आज आपका होमवर्क है, इन 10 वर्ड के सेंटेंस बनाइए। आपको 5 वर्ड के सेंटेंसेस आते हैं, आप 5 वर्ड के बनाइए। आपको 10 वर्ड के सेंटेंसेस आते हैं, 10 वर्ड के सेंटेंसेस बना के कमेंट में पोस्ट कीजिए और मैं इन सबको करेक्ट करके आपको बताऊंगा कि आपका यूसेज सही था कि नहीं, राइट। तो दोस्तों कमेंट करना मत भूलिए, और अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।